अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाह व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मथवल लिल काफ़िरीन। आज इंशाअल्लाह 24वें पारे का खुलासा अर्ज़ करेंगे। इसके पहले ही सफ़े में एक आयत है, अलैसल्लाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है। ये अल्लाह ताला सवाल करता है हमसे, क्या मैं तुम्हें काफ़ी नहीं हूँ। हालांकि हकीकत यही है कि जो इंसान अल्लाह को अपने साथ ले ले तो अल्लाह उसको काफ़ी है। अल्लाह दुनिया के कामों में भी उसको काफ़ी है और आखिरत के कामों में भी उसको काफ़ी है। हम सिर्फ़ एक काम कर लें कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ियात के सामने कुर्बान कर दें कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, अल्लाह की मंशा क्या है, उस पर हम अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दें। हम अल्लाह के हो जाएं, फिर देखें कि अल्लाह में कैसे काफ़ी होता है। फिर दुनिया के बड़े बड़े काम भी और दुनिया के मसाइल भी अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हल फरमाएगा और आखिरत की हमारी परेशानी और हमारे मसाइल भी अल्लाह हल फरमाएगा। यानी अल्लाह दुनिया में भी हमें काफ़ी हो जाएगा और अल्लाह आखिरत में भी हमें काफ़ी हो जाएगा। बस बात है दिल की कि दिल को इंसान अल्लाह के साथ जोड़ ले, फिर कोई परेशानी नहीं है। जनरेटर नहीं चला रहे? नहीं, उसकी बैटरी डेड है। अच्छा चले, उसको ही नहीं। अच्छा, अगले सफ़े पर है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा। इस आयत में ये पैगाम दिया है कि हर रोज़ की नींद हमें मौत की याद दिलाती है। जब इंसान सो जाता है तो ये आयत हमें बताती है कि गोया उस वक्त वो मर जाता है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह इस मरने के बाद ज़िंदगी दे देता है, यानी सुबह उठ जाते हैं। और कुछ वो होते हैं जिनको फिर अल्लाह सुला ही देता है, फिर सोते हैं तो सोते ही रह जाते हैं। इसीलिए जब हम सुबह उठते हैं तो हम ये दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, जिसका तर्जुमा ये है, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें मारने के बाद फिर ज़िंदगी दी। एक दफ़ा उसने हमें मार दिया था, मौत दे दी थी, उसके बाद फिर हमें ज़िंदगी दे दी। तो जो नींद है, अन्नौम अखुल मौत, हदीस में है, नींद मौत की बहन है। नींद और मौत एक जैसी चीज़ें हैं कि जैसे मौत के बाद इंसान को पता नहीं होता कि मेरे साथ बैठा हुआ आदमी वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, ऐसे ही नींद के बाद भी इंसान को पता नहीं होता। अल्लाह रोज़ाना एक दफ़ा दो दफ़ा सोता है तो आदमी दो दफ़ा, एक दो दफ़ा उस पर मौत तारी करके उसको समझाता है कि मेरा बंदा एक दिन ऐसी मौत आनी है कि बस फिर मौत ही रहनी है। तो ये रोज़ाना की नींद हमारे लिए पैगाम है कि हमने एक दिन मर जाना है। कई लोग ऐसे हुए जो सोए और सोते ही रह गए। हमने एक शादीशुदा जोड़े के बारे में सुना कि वो पहले दिन ही सुबह दोनों नहीं उठ सके, न मियाँ उठ सकी न बीवी उठ सकी, और दोनों ही फौत हो गए। जो भी सबब पेश आया वल्लाहु आलम, लेकिन सुबह उन दोनों की लाशें मिली कमरे से। तो उनको पता नहीं था कि सुबह हम दोनों नहीं उठ सकेंगे। तो इंसान सोता है तो फिर सोता ही रह जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हकीकत ये है कि हम भूले हुए हैं, गफलत में हैं। हम अभी मौत की फ़िक्र से बड़ी दूर हैं। आगे अल्लाह ने एक शिकवा दिया है, शिकवा किया है, फरमाया फ़इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआना सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म। ये वो अल्लाह का गिला है जो सब पर सच आता है। अल्लाह फरमाता है, जब मैं अपने बंदे को कोई नेमत दे देता हूँ तो ये आगे से कहता है ये तो मुझे मेरे हुनर की वजह से मिली है। एक आदमी को माल मिल गया, कारोबार चल पड़ा, नौकरी लग गई और समझदारी मिल गई, जहानत मिल गई, घर अच्छा बना लिया, कोई चीज़ भी कर ली, हालांकि किया वो अल्लाह नहीं होता है। आदमी कहता है ये मेरी समझदारी है, मेरी हुनरमंदी है, मैंने अपनी हुनरमंदी से ये कारोबार किया है और ये मुलाजमत की है और ये इम्तिहान पास किया है और फ़लाने मसले को सुलझाया है, मैंने किया है। और अल्लाह ताला कैसी चोट लगाता है कि तुम नहीं करते। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में
एक मुट्ठी रेत की भरकर कंकरियाँ थी उसमें और मारी थी काफरों के मुंह पर, तो वो रेत के ज़र्रात सब की आंखों में गए थे और सारे ततर बतर हो गए। तो वो जो मुट्ठी थी मट्टी की, वो अल्लाह के नबी ने फेंकी थी। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा रमईता इज़ रमईता, मेरे नबी जब आपने फेंकी थी तो आपने नहीं फेंकी थी, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंकी थी। कैसी ताकतवर आयत है वैसे। यानी अल्लाह ने यूँ नहीं कहा कि मेरे नबी वो मुट्ठी रेत की मैंने फेंकवाई थी, अब बज़ाहिर तो यूँ जुमला बनता है, लेकिन अल्लाह ने जुमला यूँ बोला कुरान में कि जब आपने फेंकी थी। यानी एक दफ़ा अल्लाह ने कह दिया कि आपने फेंकी है, फिर फरमाया वमा रमईता, वो आपने नहीं फेंकी थी, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन वो अल्लाह ने फेंकी थी। तो इससे पता चला कि जो मैंने कारोबार किया, अल्लाह ताला फरमाता है जो तूने कारोबार किया वो तूने नहीं किया, लेकिन वो अल्लाह ने तुझसे करवाया। जो तू बोला ये तू नहीं बोला, लेकिन अल्लाह ने तुझसे बुलवाया। जो तू इम्तिहान में मेहनत करके पास हुआ, तूने मेहनत नहीं की, अल्लाह ने मेहनत करवाई। कोई चीज़ मैं सीखा, ये तू नहीं सीखा, अल्लाह ने तुझे सिखाया। हर बात में अल्लाह रुख अपनी तरफ करना चाहता है कि इंसान का रुख अपनी तरफ ना जाए बल्कि अल्लाह की तरफ जाए। और ये सबक मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों और बुज़ुर्गों बहुत मुश्किल है कि इंसान का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए। शैतान बड़ा ज़ालिम है, दिलों में ये वसवसे डालता रहता है, नहीं तू भी कोई चीज़ है। ये चीज़ इंसान को हासिल होती है मेहनत से, ये चीज़ इंसान को हासिल होती है अल्लाह वालों की सोहबत से। यूपीएस भी जवाब दे गया, अब कोई हल नहीं इसका। चलें काम चलेगा इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह चल जाएगा। अच्छा बस ये मुझे सफ़ा नज़र आता रहे, बाकी खैर है। ये नासिर साहब बस मेरे साथ आ जाएंगे, आप इधर आ जाएं, बस एक साथ बैठ जाओ। जज़ाकुम। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल है कि इंसान के दिल से यूँ निकल जाए कि मैं कुछ नहीं हूँ, अल्लाह सब कुछ है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं गिरा पड़ा इंसान हूँ, मैं गंदा इंसान हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो दर्जे का इंसान हूँ। ये चीज़ बहुत देर से आती है, वरना हमेशा अंदर कोई ना कोई शैतान को चौका लगाता ही रहता है। और मैंने जो ज़िंदगी में देखा है अपनी छोटी मोटी इस जो जुम्मा 8 दिन हमारी उम्र है, इसमें ये अल्लाह वालों की सोहबत के बग़ैर वैसे आती नहीं है। औलिया अल्लाह की सोहबत में रहने से आती है, नेक लोगों की सोहबत में रहने से आती है। मेरा और आपका हमारा अल्लाह के नेक बंदों से ताल्लुक़ हो, उनके साथ उठना बैठना हो, उनके साथ आना जाना हो और उनके साथ सफ़र करना हो, उनके साथ सफ़र हज़र में रहना हो, उनके साथ वक्त गुजारना हो, ये चीज़ इससे आती है। वरना ये जो अंदर की आजिज़ी और तवाज़ु है और मिट जाना है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि ये बग़ैर सोहबत के नहीं आती। इसलिए हमेशा आप देखते होंगे कि लोग इसकी हमेशा तमन्ना में रहे कि अल्लाह वालों की सोहबत हासिल हो। और सहाबी को जो सबसे बड़ा टाइटल मिला है वो सहाबी का मिला है, आलिम होने का, मुफ्ती होने का नहीं मिला। कोई ये नहीं कहता हज़रत मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अल्लामा मौलाना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, कोई नहीं कहता हज़रत मौलाना उस्मान गनी, हज़रत मौलाना अली उल मुर्तज़ा, नहीं, सहाबी रसूल अली उल मुर्तज़ा, सहाबी रसूल उस्मान गनी। सहाबी सोहबत से है, सोहबत इंसान को कमाल पे पहुंचा देती है। जब इंसान किसी के साथ उठता बैठता है हकीकी अल्लाह वाले के साथ, उसकी ज़िंदगी में लाशऊरी में असर मुंतकिल होता है। जब इंसान किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहता है, लाशऊरी में उसके अंदर नेक सिफ़ात मुंतकिल होती हैं। जब कोई इंसान किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहता है, लाशऊरी में नेक सिफ़ात उसमें मुंतकिल होती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी। हज पर जाना हो, लंबा सफ़र होता है, किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करें। देखें कौन हज पे जा रहा है और वो अल्लाह का नेक बंदा है, मिटा हुआ है, सालेह है, आप उसकी रफ़ाकत इख्तियार करें, इसको गनीमत समझें। आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, कोई और नेक आदमी जा रहा है, जमात में अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, देखें कोई नेक आदमी, अल्लाह वाला आदमी मिल जाए, उसके साथ जाएँ। घरों में हमारा रहना होता है तो हम किसी अल्लाह वाले की सोहबत को ढूँढें। इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह मुझे भी ये सोहबत अल्लाह वालों की अता फ़रमाए, आप हज़रात को भी अता फ़रमाए। आगे अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगारों को बड़ी तसल्ली दी है, फरमाया मेरे बंदो
अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। जो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाए वो गोया कुफ्र कर बैठा है। हम कौन है अपनी जानों पे जुल्म करने वाले? वो हम हैं। बाकी अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया है, लेकिन हम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हैं, इसलिए कि हमारी नमाज एक भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह को दिखलाने के काबिल हो। कभी नफ्स शरारत करे ना कि मैं नेक हूँ, उसका हल ये है, उसको कह दे कि भाई अपनी नमाज तो ज़रा देख, बाकी दीन तो बाद में देखेंगे ना। इब्तदाए दीन नमाज है कलमे के बाद, चलो अपनी नमाज देख ले, तेरी विलायत यहीं देख लेते हैं। नमाज में अपने आप से पूछो क्या कोई एक रकात ऐसी है जिसमें अल्लाह ही अल्लाह और कुछ ना हो? रकात छोड़ो, कोई एक रुकन ऐसा है, कोई एक सजदा ऐसा है कि जिसमें सिर्फ अल्लाह और कुछ भी ना हो? बस जब नमाज जैसी इबादत का ये हाल है तो फिर अल्लाह वाला तू कहाँ से हुआ? तुझे नमाज में अल्लाह याद नहीं आता। अल्लाह वाले तो वो होते हैं जिनको हर लम्हे हर आन घड़ी अल्लाह याद आता है। अल्लाह वाले तो वो होते हैं। वो मैंने वाक़या पहले अर्ज़ किया था, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ बैठे थे और वो खरबूजे आम खा रहे थे। सारे गपशप चल रही थी, हंसी मजाक चल रही थी, तो हज़रत भी आम खा रहे थे। जब मजलिस बर्खास्त होने लगी तो उन्होंने अपने मुअतक़िदीन मुरीदीन से पूछा कि इस दौरान तुम में से कौन अल्लाह की याद में मशगूल रहा? उन्होंने कहा जी हज़रत हमें तो किसी को ख्याल भी नहीं, अल्लाह का गपशप में लगे रहे, आम खाते रहे। उन्होंने फरमाया अल्लाह का शुक्र है इस पूरी मजलिस में एक लम्हे के लिए भी मैं अल्लाह से गाफिल नहीं हुआ। ऐसा होता है कि जो लोग, हम तो नमाज में अल्लाह को याद नहीं करते ना, वो आम खाने के दौरान भी अल्लाह को नहीं बोलते। तो इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, ऐसी ज़िंदगियाँ होती हैं जो लोग अल्लाह में गुम होते हैं, हर वक्त अल्लाह याद होता है। फिर इंसान के जहन में आता है कि हर वक्त अल्लाह कैसे याद आ सकता है? आदमी वाशरूम में गया हुआ है, आदमी गपशप कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, खेल रहा है, बाज़ार में बैठा हुआ है, हर वक्त अल्लाह कैसे याद हो सकता है? हो सकता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई माहिर ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, वो फ्रंट सीट पे बैठा होता है और उसके साथ दोस्त भी उसका बैठा होता है। तो वो दौरान गाड़ी क्या कर रहा होता है? वो मोबाइल भी उठाता है और मोबाइल के ऊपर वो फ़ोन भी सुनता है, साथ वाले को लतीफ़ा भी सुनाता है, गपशप भी करता है, पीछे कंडक्टर से भी पूछ लेता है अभी सीटें पूरी हैं कि नहीं है। वो सारे काम कर रहा होता है, लेकिन मजाल है कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मजाल है उसकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा जाए, मजाल है किसी गड्ढे में गाड़ी जा गिरे, इसलिए कि उसकी दिमाग की सारी तवज्जो हंसी मजाक के दौरान, खेल के दौरान, मोबाइल के दौरान स्टीयरिंग, गियर, रेस, क्लच सामने की तरफ रहती है 100%। जैसे ही मौका आता है वो फ़ौरन एकदम मोबाइल नीचे रख देता है, भाई आगे गड्ढा आने लगा है, स्पीड ब्रेकर आने लगा है, आगे कोई सख्त कट आ गई है, एकदम वो साथ वाले से बात छोड़ देता है, एकदम वो सारी चीज़ें दाएं बाएं देखना छोड़ देता है। यानी वो अगरचे गपशप लगा रहा था, पीछे बात कर रहा था, मोबाइल से कोई गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बिल्कुल वो गाड़ी की सारी ज़रूरी चीज़ें थी जो होनी चाहिए। जो एक इंसान अल्लाह वाला बन जाता है वो फिर ऐसे ही होता है, वो गपशप के दौरान भी ऐसे ही होता है। मैंने अपने शेख से पूछा कि हज़रत ये हो सकता है कि एक आदमी हर वक्त अल्लाह को ही याद करता रहे? उन्होंने कहा हो सकता है। उन्होंने फिर मुझे ये मिसाल दी थी जो मैंने आपको दी है। तो उन्होंने फरमाया ऐसे लोग भी होते हैं जो मिंबर पर बयान के लिए बैठते हैं, भला कई घंटे का बयान हो, पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक उनकी निगाहों के सामने अल्लाह होता है। वो मजमे में बात कर रहे होते हैं, जज्बात भी उभर रहे होते हैं, लेकिन मजाल है जो उसकी निगाहों से अल्लाह गायब हो। वो मुसलसल इस तसव्वुर से बात कर रहा होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह के लिए बोल रहा हूँ। जब इंसान अल्लाह के तसव्वुर से और अल्लाह के लिए बोलता है तो फिर उसका असर होता है और फिर वो कलाम मुअस्सिर भी साबित होता है, ख़ुद उसकी अपनी ज़ात पर भी और दूसरों पर भी। तो मैं अभी बच्चा बचोंगड़ा हूँ, हम सारे बच्चे बचोंगड़े हैं, अल्लाह वाले तो बड़े लोग होते हैं, लेकिन चलो हम इस मंजिल के राही हैं, इस राह के राही हैं। हम अल्लाह को पाना चाहते हैं कि हमारे ध्यान में हर वक्त अल्लाह हो, हम अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में गुम हों। ये चीज़ सीखने से आती है, अल्लाह वालों की सोहबत से आती है। अल्लाह मुझ कमज़ोर नकारा को भी अता फ़रमाए, आप हज़रात को भी अता फ़रमाए। अभी तक हमें मिली नहीं है, मुझे भी मिली नहीं है, लेकिन इसके हम मुतलाशी तलबगार तालिब ज़रूर हैं। कमज़ोर हम नाफरमान गुनाहगार ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह के बागी नहीं हैं हम।
हम तलब रखते हैं कि अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए, अपना ताल्लुक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह इसी में चलते रहेंगे। मरने के बाद अल्लाह से ये अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह तेरे नेक बंदों जैसे तो हम न बनकर आ सके, लेकिन हमें तेरे नेक बंदों से मोहब्बत थी, हम नेक बनना चाहते थे, बन नहीं सके थे। तो जब इंसान ऐसी तलब रखता है दुनिया में भी, अल्लाह के आगे आजिज़ बन जाता है, छोटा बन जाता है, अल्लाह को पुकारता है और कहता है कि अल्लाह मैं छोटा हूँ, मुझे अपना ताल्लुक़, अपना कुर्ब, अपना विसाल, मोहब्बत नसीब फरमा, तो अल्लाह फिर नसीब भी फरमा देता है। वो किसी ने कहा था, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रिफ़अतों का ख्याल है, मगर मैं इस दिल का क्या करूँ, इसे फिर भी शौक़ विसाल है। अल्लाह में पता है तेरी बड़ी रिफ़तें हैं, लेकिन इस दिल का क्या करें, ये फिर भी तुझसे मुलाकात चाहता है, तुझसे विसाल चाहता है, तेरा बनना चाहता है। तो हम अल्लाह को ऐसे ही पुकारते रहेंगे कि अल्लाह हम तेरे बन तो न सके, लेकिन बनना चाहते हैं, हमें बना दे। अल्लाह को आजी बड़ी पसंद है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मैं भी अल्लाह के कुर्ब से बड़ा दूर हूँ, और हम मजमूई तौर पर हम सारे दूर हैं। तो हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह में अपना कुर्ब देगा। जिसकी पहली सीढ़ी ये है, पहली सीढ़ी ये है अल्लाह को पाने की कि गुनाह नहीं करना, गुनाह नहीं करना। हम आँखों से गलत नहीं देखेंगे, हम कान से गलत नहीं सुनेंगे, हम ज़बान से गलत नहीं बोलेंगे, हमारा हाथ गलत नहीं पकड़ेगा, हमारा पाँव गलत नहीं चलेगा। हम इस पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो अल्लाह ने हमारे इख्तियार में दिया है, ये हम कर गुजरें। दूसरा काम ये करें जो मैंने कल या परसों अर्ज़ किया था, हम खलवत में कोई टाइम निकालें, रोज़ाना 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 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कि हम हों और अल्लाह हो। मोबाइल स्विच ऑफ, बिल्कुल बंद, और घर में कह दें कि इस वक्त मुझे कोई मिलने ना आए। कमरे में है तो कमरे को कुंडी लगा दें, रात है तो फिर रात खुद एक पर्दा है, रात को नहीं उठ सकते तो दिन का कोई इंतज़ाम कर लें। लेकिन हमें से कोई आदमी भी ऐसा ना हो जो अल्लाह को 20 मिनट भी ना देता हो, 10 मिनट भी ना देता हो। और हम कहने की बात है कि नहीं है, लेकिन अपने आप को झंझोड़ने के लिए तो है। रात सारी सारी रात आदमी जागता है, और कई घंटे आदमी कमरों में तन्हाइयों में शादीशुदा जागते हैं, और घंटों बातें होती हैं। जैसे मियाँ बीवी की मोहब्बत की बातों में एक लज्जत है, वल्लाह अल्लाह से बातें करने में इससे ज़्यादा लज्जत है, इससे ज़्यादा लज्जत है, इससे ज़्यादा लज्जत है। लेकिन हमने वो लज्जत देखी जो ना, हमने देखी हैं दुनिया की लज्जतें, इसलिए हम उन लज्जतों से ना आशना हो गए। और जो उन लज्जतों से आशना हो गए, फिर वो दुनिया व माफिया से गाफिल हो गए। फिर वो ऐसे हो गए जो सहाबी आए थे वापस सफ़र से, तो बीवी बन संवार के बैठी थी, तो कहने लगे कि 2 रकात नफिल पढ़ लो। तो उन्होंने कहा पढ़ लो। मुसल्ले पे खड़े हो के जो नीयत बांधी, फजर की अजानें हो गई, और जो सलाम फेरा, बीवी कहने लगी अल्लाह का बंदा मेरा कोई हक नहीं है। कहने लगे अल्लाह की बंदी तेरा हक तो तब होता जब तू याद आती, तू याद ही ना आई। ये बातें मुझे और आपको झूठ लगती हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक आदमी सफ़र से आए, घर वाली बन संवर के बैठी हो, और वो मुसल्ले पे खड़े और बीवी भूल जाए। ये हम समझते हैं सच ही नहीं हो सकता, लेकिन ये हक था और सच था। हमें यकीन इसलिए नहीं आता मेरे अजीज़ भाइयों, हम मंजिलें ही और मुतय्यन कर बैठे, हम राहें ही बदल गए, हम और राहों पे चल पड़े हैं। हमारी मंजिल दुनिया है, हमारी मंजिल कोठी है जो 2 मंजिला हो, हमारी मंजिल सवारी है जिसका नया मॉडल हो, हमारी मंजिल वो सूट हैं जो सूट किसी का ना हो। जब मंजिलें ये बन जाया करती हैं तो राहें खुद बदल जाया करती हैं। जब राहें खुद बदल जाया करती हैं तो फिर इंसान दूसरी मंजिल वालों के राहियों को भटका हुआ समझता है, उनकी बातों पे यकीन नहीं करता और ख़ुद हकीकत में भटका हुआ होता है। तो मैं और आप अल्लाह से बड़े दूर हो गए, अल्लाह से बड़े दूर हो गए। हम उसको पाना चाहते हैं, उसके तलबगार हैं। तो उसके 2 रास्ते मैंने अर्ज़ किए हैं। पहला रास्ता ये है कि हम गुनाह न करेंगे, हम ज़बान से गलत न बोलेंगे, आँख से गलत न देखेंगे, कान से गलत न सुनेंगे, वगैरह वगैरह। और दूसरा, हम खलवत में रोज़ाना 10-20 मिनट देंगे। 10 मिनट से शुरू कर लें, और अगर ये हमें चस्का पड़ गया ना, ये 10-20 मिनट अल्लाह को तन्हाइयों में मोबाइल बंद करके देने का, वल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आधा घंटा यूँ गुजरेगा, आप कहेंगे कि आधा घंटा निकल गया। फिर एक वक्त आएगा कि घंटा यूँ गुजरेगा, आप कहेंगे कि घंटा गुजर गया, ये कैसा हुआ है। फिर एक वक्त आएगा कि ऐसा होगा जैसे हज़रत मैमूना अदविया रहमतुल्लाह अलैहा इशा की नमाज जब पढ़ लेती थी, आसमान को सितारे चटक जाते थे,
लोग दरवाजे बंद करके घरों में चले जाते थे और वो घर की छत पर चली जाती थीं, कमर कस लेती थीं और कहती थीं कि ऐ अल्लाह, बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, ज़ौजैन ने खलवत के लिए कमरे अपने अंदर से कुंडियाँ लगा लीं, तेरा आसमान ऊपर है और कोई नज़र नहीं आ रहा, मेरे मौला तेरी रात है, मैं तेरे सामने आज सजदा करना चाहती हूँ, आज की रात मेरी क़याम की रात है, आज की रात मेरी रुकू की रात है, आज की रात मेरी सजदे की रात है। फिर सारी रात क़याम में गुजर जाती, कोई रात रुकू में गुजर जाती, कोई रात सजदे में गुजर जाती, और जब सुबह की अज़ानें होती तो वो कहती थी कि ऐ अल्लाह, तेरी रात भी कितनी छोटी है कि अदविया को पूरा सजदा करने का वक्त ही ना मिल सका। ऐ अल्लाह, तेरी रात ही कितनी छोटी है। जब ये चस्के पड़ जाते हैं तो फिर सारी रातें छोटी नज़र आती हैं, लेकिन अभी ये चस्के हमें पड़े नहीं हैं, मगर हम इन चस्कों के तलबगार ज़रूर हैं। हम अल्लाह के नाफरमान ज़रूर हैं, बागी नहीं हैं, नाफरमान ज़रूर हैं, बागी नहीं हैं। हम तलब रखते हैं कि हमें उसकी मोहब्बत मिले और हम उसके फरमा बरदार बने और हम उसके इश्क में रोएं, तन्हाइयों में तड़पें और बिलकें। मैं फिर तीसरी दफ़ा एक ही बात को दोहराना चाहता हूँ, हम एक तो मेरे अज़ीज़ भाइयों गुनाह नहीं करेंगे, मैं भी और आप भी, और दूसरा रोज़ाना खलवत में कमरा कोई बंद का अपना मुतय्यन कर लें, रात का कोई वक्त मुतय्यन कर लें, कोई जगह ऐसी हो जिसमें हम हो और अल्लाह और कोई भी ना हो, कमरा हो तो कुंडी, उसमें बैठकर हम कुछ तिलावत कर लिया करें, कुछ दुआ मांग लिया करें और कुछ अल्लाह को पुकार लिया करें, और कुछ ना हो सके तो यही कह दिया करें कि ऐ अल्लाह, तेरे नेक बंदे तुझे पुकारते होंगे तो खुश होता होगा, तेरे नेक बंदे तेरे आगे हाथ उठाते होंगे तो फरिश्तों को कहता होगा देखो मेरा नेक बंदा है। ऐ अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ, मैंने हाथ उठाए हैं, तेरे फरिश्ते भी कहते होंगे कौन मनहूस आ गया है। ऐ अल्लाह, तेरे अलावा कोई दर जो ना हुआ, नेक तो तेरे दर पे आते हैं, हम मुजरिम किस दर पे जाएं। अल्लाह, नेकों को तो अपनी रहमत की आगोश में लेता होगा, हम गुनाहगार किस दरवाज़े को जाके खटखटाएं, हमारा भी तेरे अलावा कोई नहीं है। अल्लाह, वो तुझसे मांगते होंगे तो खुश होता होगा, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे मोहब्बत अता फरमा दे, हमें तड़पना नहीं आता, बिन तड़पे अता फरमा दे, हमें वो तौर अतवार नहीं आते जो तेरे आशिक इख्तियार करते हैं, हम उनसे गाफिल हैं, ना आशना हैं, ना वाकिफ़ हैं। हमें वो तौर अतवार भी सिखा, वो बोल भी सिखा, वो अफ़आल भी सिखा, वो राहें भी दिखा जिन राहों पे तू मिला करता है। अल्लाह, बहुत भटक गए हैं, दूर चले गए हैं, अपनी तरफ हमें बुला ले। हम अल्लाह को मिन्नत समाजत करेंगे, ये कहेंगे कि अल्लाह मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। इंशाल्लाह देखना अल्लाह मांगना भी सिखाएगा, अल्लाह बिलकना भी सिखाएगा, तड़पना भी सिखाएगा, फिर लोगों को तड़पाना भी सिखाएगा। ये तब होगा जब हम अल्लाह के होके रह जाएंगे, दुनिया व मा फ़ीहा से गाफिल हो जाएंगे। तो ही तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह क़यामत के दिन कह दे कि हाँ, ये दुनिया में रहता था लेकिन व मा फ़ीहा से गाफिल था, लोगों में रहता था लेकिन इनसे गाफिल था, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, सारे जहान से कटा हुआ था, सिर्फ मेरे लिए था। अल्लाह मुझे भी ज़िंदगी दे, आपको भी दे। देखिए, इन बातों के सुनने में एक मज़ा आता है ना, आप ये देखें कि इन बातों में मज़ा है, इसकी हकीकत में क्या मज़ा होगा, इसकी हकीकत में क्या मज़ा होगा। जिसको ये हकीकत नसीब हो जाएगी वो तो मजमू को आग लगा देता है, फिर वो जब अल्लाह कहता है तो निज़ाम बदल जाता है। अल्लाह मुझे भी ये सिखाए, आपको भी सिखाए। गालिबन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहीं पढ़ा या मैंने सुना था, तो उन्होंने, उनका बेटे नए नए आलिम बने, 9 उम्र थे, तो उन्होंने बेटे को कहा कि बेटा कल मजमे में बयान आपने करना है। तो बेटा गया और उन्होंने जाकर बयान किया, तो आयतें हदीसें पढ़ी, नौजवानी का जोश था, नौजवानी का खून था, जोशदार बयान किया, तो मजमे पे कोई असर भी नहीं हुआ। तो वो आए और बाबा जी से नाराज़गी शिकवा करने लगे कि अब्बा जी मैंने कुरान हदीस सुना है, किसी पर असर भी नहीं हुआ, टस से मस भी नहीं हुए। तो उन्होंने कहा बेटा ये बात नहीं है, कल मैं बयान करूँगा, तुम सुनना। मैंने कहा ठीक है अब्बा जी। अब वो सारी रात देखते रहे वालिद को कि अब्बा जी किस किताब का मुताला करते हैं। कोई मुताला नहीं किया, वो अपने कमरे में चले गए। सुबह आए तो वो आकर उन्होंने मजमे के सामने बिस्मिल्लाह पढ़ी बैठे और कहने लगे कि रात बिल्ली आई थी। अब वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बयान कर रहे हैं, अपने बयान के शुरू में कहा कि रात बिल्ली आई थी और दूध पड़ा था और वो दूध पीकर चली गई। मैंने दिल में कहा कि अल्लाह ताला इसको रोज़ी दे रहा है, हमें नहीं देगा। मजमा धाड़े मार के रोना शुरू हो गया। तो वापस आए तो बेटे ने कहा कि बाबा जी
ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि मजमा धाड़े मार के रोए। उन्होंने कहा बेटा इल्म से नहीं धाड़े मारते, दिल से धाड़े मारते हैं। तो वो दिल लेकर आ जिस दिल से लोगों पे असर होता है। रातों को अल्लाह को मनाया कर, अल्लाह के सामने आहो बुका किया कर, लोगों से गाफिल हो के अल्लाह से जुड़ जा, फिर जब आके बैठेगा तो फिर अल्लाह सर डालेगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जब लोग अल्लाह से जुड़ जाते हैं, वो बिल्ली का वाक़या भी सुनाएं तो लोगों की आँखें निकल जाती हैं, और जब हम जैसे आयतें हदीसें भी पढ़ें तो लोग सोते रहते हैं, असर नहीं होता। अल्लाह मुझे भी अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। राह बड़ी अच्छी है, हम इसके राही हैं, कभी तो मंजिल पा लेंगे, ना मंजिल पा सके तो रोज़े महशर कह देंगे कि अल्लाह चाहते तुझे थे मगर कमज़ोर थे, मुआफ़ फरमा दे। आगे है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कदर करने का हक़ था। अगर कोई अल्लाह की थोड़ी सी भी कदर कर ले, अल्लाह बड़ा कदरदान है। शकूर आता है ना कुरान में, वल्लाहु शकूरुन हलीम, कई जगह आता है। शकूर का क्या मतलब है? शकूर कहते हैं कदरदान को। अल्लाह बड़ा कदरदान है। अल्लाह की कोई थोड़ी सी भी कदर कर ले, अल्लाह बहुत कदर करता है। कोई अल्लाह के हुक्मों की कदर करे, रमज़ान महीना आया कदर की, दूसरे अकाम आया कदर की, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, अल्लाह बड़ी कदर करता है इसकी। हत्ता कि अगर कोई अल्लाह के नाम की भी कदर करे ना, सिर्फ निरे नाम की, निरे नाम से मुराद लफ्ज़ अल्लाह की, जो बहुत अज़मत व शानों वाला है, अल्लाह के अहकामात की उसने कदर नहीं की, गुनाहगार आदमी है, फासिक फाजिर है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के नाम की भी कदर करे तो बाद दफ़ा अल्लाह उस पर नवाज देता है। जैसे हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर बुज़ुर्ग हैं, बड़े फासिक फाजिर अय्यार किस्म के आदमी थे। तो एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में देखा कागज़ का टुकड़ा पड़ा है, उस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उन्होंने देखा कि नीचे बिस्मिल्लाह लिखी हुई है और ख़ुद फासिक फाजिर आदमी है, कहने लगे मेरे अल्लाह का नाम है, इसकी कदरदानी मेरा हक बनता है। तो उसने बिश्र हाफ़ी ने उठाया वो कागज़ का पर्चा और जेब को टटोला तो सिर्फ 2 दिरहम थे और कुछ नहीं था। बाज़ार गए और बाज़ार से इत्र फ़िरोश की दुकान पर गए, इत्र वाले से कहा कि भाई ये 2 दिरहम में थोड़ी सी खुशबू तो दे दे। उसने थोड़ी सी खुशबू दी, उन्होंने वो खुशबू ली और जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी, अल्लाह के नाम पर इत्र मल्ला, उसको खुशबूदार किया, उसको दीवार के ऊपर कहीं अंदर ठोंस दिया, दाखिल कर दिया कहीं सुराख में, चले गए। फासिक फाजिर आदमी थे, रात को सोए तो ख्वाब में एक किसी ने आकर कहा, जैसे अल्लाह की आवाज़ आ रही हो कि बिश्र तूने हमारे नाम को पाकीज़ा किया और ऊंचा किया, जब तू सुबह उठेगा तो हम तेरे नाम को पाकीज़ा करके ऊंचा कर चुके हैं। जब वो सुबह उठे तो कांप रहे थे। पहला काम ये किया कि या अल्लाह मैं सब गुनाहों से तौबा करता हूँ। उठे, वज़ू किया, गुस्ल किया, वज़ू किया, नफल पढ़े, अल्लाह के आगे गिर गए कि अल्लाह पिछली ज़िंदगी से तौबा करता हूँ। फिर ऐसे वली बने कि औलिया के भी वली बने। फिर लोगों ने उनसे बड़ा फैज़ हासिल किया, उन्होंने लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाई, अल्लाह का तारुफ़ कराया, अल्लाह की मोहब्बत सिखाई, अल्लाह की नाफरमानियों से रोका और अल्लाह की मोहब्बत की राहों पे डाला। अल्लाह ने फरमाया कि बिश्र तूने मेरे नाम को बुलंद किया था, हमने तेरे नाम को बुलंद करना है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, जो अल्लाह के नाम की कदर भी कर ले तो अल्लाह बहुत ऊंचा कर देता है, और जो अल्लाह के अहकामात की कदर करे अल्लाह उसको कितना ऊंचा करेगा। तो मैं और आप नियत करें, हम अल्लाह के नाम की भी कदर करेंगे, अल्लाह के अहकाम की भी कदर करेंगे। आगे सूरतुल मोमिन है, इसका नाम मोमिन इसलिए है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मोमिन था, नौजवान था, वो फ़िरऔन को कहा करता था कि ये तुम क्या कर रहे हो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। वक़ाल रजुलुन मुअमिनुन मिन आलि फ़िरऔन, एक मोमिन आदमी था, उसने आकर फ़िरऔन से कहा कि ये तुम मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों कत्ल करना चाहते हो, इसको कत्ल न करो। फिर उसने अल्लाह की तरफ दावत दी। जब उसने अल्लाह की तरफ दावत दी तो अल्लाह ने उसका ज़िक्र कुरान में किया और सूरत का नाम सूरह मोमिनून रखवाया। इससे मालूम हुआ कि ईमान वाला हो और अल्लाह की तरफ दावत देता हो तो अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा मकाम है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, हम दावत के काम को भी अपने साथ पले बांध लें। ये ईमान वाले आदमी की दावत है। वक़ाल अल्लज़ी आमन या कौम इत्तबिऊनी अहदिकुम सबील रशाद या कौम इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मता। उसने लोगों को दावत दी कि लोगों ये दुनिया धोखा है, आखिरत हमेशा की ज़िंदगी है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, दावत और ईमान जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम मिलता है इस इंसान को। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको ईमान के साथ दावत की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
घर वालों को दावा देना, महल्ले वालों को दावा देना, अपने शहर से निकल कर बाहर दावा देना, अपने मुल्क से निकल कर दूसरे मुल्कों में जाकर दावा देना, ये अल्लाह को पसंद है। और ये मज़मून सूरत मोमिन का चल रहा है। इसके आगे तौहीद भी है, मुतकब्बिरीन का अंजाम भी है। फिर सूरत हामीम सजदा है, इसके पहले सफ़े पर तौहीद है, और फिर अगले सफ़े पर कौम आद का तज़किरा है। कौम आद गैर फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा। कौम आद के लोग बड़े ताकतवर थे, जिस्मानी ताकत बहुत ज़्यादा थी। इतनी ताकत थी कि उनका एक आदमी जाता था कि अगर पहाड़ में कहीं दरार पड़ी हुई है, वहाँ हाथ डालकर उसको खींच के नीचे फेंक देता था, पहाड़ की चट्टान को तोड़ के नीचे फेंक देता था। तो इससे ज़्यादा ताकत क्या होगी। लेकिन वही धोखा लग गया, उसने ये समझा कि ये मेरा हुनर है, मेरा कमाल है, उसको अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया कि अल्लाह की दी हुई ताकत है। तो वह कहने लगे मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह का भी इनकार कर बैठे। जब इंसान अल्लाह से टक्कर लेता है तो फिर अल्लाह रुसवा करता है। अल्लाह ने क्या किया, रीहन सरसरन, अल्लाह ने उनको हलाक करने के लिए ऊपर से पत्थर नहीं बरसाए कि पत्थर ताकतवर चीज़ है। अल्लाह ने हवा भेजी। हवा तो कागज़ उड़ा सकती है, इंसान तो नहीं उड़ा सकती। लेकिन जब अल्लाह हवा को अजाब बना दे, अल्लाह ने हवा भेजी जिसने उनको उठाकर पटक पटक कर मारा और सारे हलाको बर्बाद हो गए। अल्लाह ने उनको बता दिया कि जो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, तुम तो मेरी हवा का भी मुकाबला नहीं कर सके, तुम किस रब को ललकारते हो। अल्लाह को आजिज़ आदमी अच्छा लगता है, अकड़ खान अच्छा नहीं लगता। ये जुमले नहीं कहने चाहिए लोगों को, दोस्तों को, तूने मेरे जैसे देखे नहीं होंगे, तेरा मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा होगा, तू मुझे समझता क्या है, तू होता कौन है। ये जुमले अल्लाह को नापसंद हैं। आजिज़ इंसान अल्लाह को पसंद आता है। और इस सिपारे के आखिर में है मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो आदमी लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता है, इससे बेहतर किसी की बात नहीं है। ये दावत की फजीलत पर बहुत बड़ी आयत है। और आगे फरमाया ला तस्तविल हसनतु वला सय्य्याह, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। हमारे ज़िम्मे है हम बुराई का जवाब बुराई से न दिया करें, बुराई का जवाब अच्छाई से दिया करें। इसका नतीजा क्या होगा। हमारे लोग कहते हैं जी ये घी ना टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा, सीधी उंगली से नहीं निकलता, और अगले के साथ थोड़ा सीधा होना पड़ेगा, वो ज़रा सीधा हुआ बैठा है। कुरान ने कहा नहीं, तुम क्या करो, इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे तुम अच्छा करो। तो उसमें हम क्या कहते हैं, वो तो सर पे चढ़ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, मैं उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दूँगा। तुम बुराई का जवाब अच्छाई से देना शुरू करो। वो बुरा पेश है तुम अच्छे पेश हो, वो ज़्यादती करे तुम माफ़ करो, वो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए तुम तारीफ़ें करो, वो तुम्हारे घर आना जाना बंद कर दे तुम उसके घर आना जाना रखो। ये काम कर लो तो मैं उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दूँगा। लेकिन फरमाया ये काम वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, पीछे वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू, फरमाया लेकिन ये नेमत नसीब हर एक को नहीं होती, ये उसको नसीब होती है जिसके नसीब ऊँचे हों। हर एक को नहीं मिलती। नमाज, रोज़ा, तिलावत, हज, ज़कात, तहज्जुद तक नेमत मिल जाती है। लेकिन ये जो मैंने कहा है ना, बुराई का जवाब अच्छाई से देना, ये नसीबों वालों को मिलती है, हर एक को नहीं मिलती। वरना मौली साहबान भी कह रहे होते हैं मुझे मौली ना समझना, सीधा हो जाऊँगा। वो एक आदमी ने, मैंने बताया था, वो सर से टोपी उतार के नीचे रख दी, कहने लगा बस अब आना सामने, तूने मुझे मौली समझा हुआ है। ये क्या बात हुई। कमाल तो ये है कि सर की टोपी की लाज रखता। कहने लगा जी हमें नहीं सजदा लड़ना, आपने जो कहना कह लें, अल्लाह तेरा भला करे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को एक आदमी बुरा भला कह रहा था। ये नेमत मेरे भाइयों है बहुत बड़ी, अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी। बुराई के जवाब में चाहिए। इमाम साहब घर जा रहे थे, एक आदमी साथ हो लिया सताने के लिए, कहने लगा तेरी माँ से शादी करना चाहता हूँ। तो इमाम साहब चुप करके जाते रहे। फिर थोड़ा आगे चल के तेरी माँ से शादी करना चाहता हूँ, फिर इमाम साहब चुप करके चलते रहे। गुस्सा तो इन जुमलों पे सबको आता है, जिसने शादी करनी होती है वो यूँ तो आकर ने कहा का पैगाम भेजा करता। जब इमाम साहब दरवाजे पर पहुँचे, उसे कहा अपने गुस्से को बर्दाश्त करके, उसे कहा कि भाई मेरी माँ आकिला बालिगा बाशऊर है, अक्लमंद है, शऊर वाली है, बालिगा है, उसकी इजाज़त से निकाह हो सकता है, मैं जाकर अंदर उससे पूछ लेता हूँ। अगर उसको इनकार नहीं है तो नौमान को भी इनकार नहीं है। इमाम साहब का नाम नौमान था। कहा न कि फिर नौमान को भी इनकार नहीं है। तो सब्र किया, बर्दाश्त किया, उसके गुस्से को कंट्रोल किया, अंदर तशरीफ़ ले गए।
वल्लाहु आलम माँ से पूछा या नहीं पूछा, इसलिए कि अगले किस्से पर वो बात ही ख़त्म हो जाती है। जब बाहर आए तो ढेर हुआ पड़ा था, मरा पड़ा था। इमाम साहब ने फरमाया क़तलहु सब्री, मेरे सब्र ने इसको कत्ल कर दिया है, मेरा सब्र इसकी जान ले गया है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये नेमत किसी किसी को मिलती है सब्र वाली। बीवी जब बोले ना, खामोश हो जाना चाहिए। मर्द वो है जो बीवी के गुस्से के वक्त कंट्रोल करे। ये भी कोई मर्द है जो बीवी बोले तो आगे से वो भी बोले। हजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा पहलवान कौन है? सहाबा ने कहा मैं यसरा और रिजाल, जो लोगों को उठाए और अखाड़े में नीचे गिरा दे। सहाबा ने कहा ये पहलवान है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, पहलवान वो है अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आपने फरमाया पहलवान वो है जब गुस्सा आए तो अपने ऊपर चढ़ जाए। दूसरों पे चढ़ना तो सबको आता है। बीवी गुस्सा कर रही है, शागिर्द कर रहा है, मातात कर रहा है, आदमी उस पर चढ़ जाए, दो चार सुना दे, ये तो सबको ही आता है। कमाल तो ये है कि गुस्सा आए अपने ऊपर चढ़ जाओ। मेरा नबी ने फरमाया जब गुस्सा है और अपने ऊपर चढ़ जाए, गुस्सा पी जाए, फरमाया मेरे आका मदनी ने ये पहलवान है। अल्लाह ताला ये पहलवानी हम सबको अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।